अघोरियों की रहस्यमयी दुनिया रात का तीसरा पहर था। बनारस के गंगा घाट के पास काली धुंध छाई हुई थी। गंगा की लहरों की आवाज और दूर से आते शंखनाद ने माहौल को और भी रहस्यमय बना दिया। यही वो समय था जब आरव, एक युवा पत्रकार, अपनी रिपोर्ट के लिए अघोरियों की दुनिया के बारे में जानने के लिए घाट पर पहुंचा। आरव को कई लोगों ने चेतावनी दी थी कि अघोरियों के करीब जाने का मतलब है खुद को अनजानी ताकतों के हवाले करना, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने डर को मात दे दी। घाट के पास उसे एक लंबा, दुबला पतला आदमी दिखा जिसकी आंखें आग जैसी जल रही थीं। उसने आरव को इशारे से अपने पास बुलाया। तुम्हें यहां क्या चाहिए? उसने गंभीर आवाज में पूछा। आरव ने कहा, मैं आपकी दुनिया को समझना चाहता हूं। क्या मैं आपकी साधना देख सकता हूं? वो आदमी मुस्कुराया। यहां जो देखोगे उसे दुनिया में किसी से कहना मत, वरना इसके परिणाम तुम झेल नहीं पाओगे। आरव को उस आदमी के साथ जंगल के अंदर जाना पड़ा। रास्ते में उसने देखा कि हर तरफ खोपड़ियों का ढेर और विचित्र प्रतीक बने हुए थे। वो आदमी उसे एक छोटी सी झोपड़ी के पास ले गया। झोपड़ी के अंदर 4 अघोरी साधना कर रहे थे। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो सब कुछ देख रहे हों। अचानक एक अघोरी ने आंखें खोलीं और आरव की तरफ देखा। उसकी आंखों में ऐसा कुछ था जिसने आरव को जड़ कर दिया। उसने कहा, तुम यहां क्यों आए हो? जो कुछ भी तुम यहां देखोगे वो तुम्हारे लिए अभिशाप बन सकता है। आरव ने डरते डरते कहा, मैं सिर्फ समझना चाहता हूं। तभी उन्होंने एक जादुई मंत्र पढ़ा और झोपड़ी के चारों ओर अजीब सी ऊर्जा फैलने लगी। आरव को अपने शरीर में हलचल महसूस हुई। उसे ऐसा लगा जैसे वो 2 दुनियाओं के बीच फंसा हुआ है। उसने देखा कि साधुओं के चारों ओर आग की लपटें उठने लगीं और झोपड़ी के बाहर से किसी की चीख सुनाई दी। अचानक आरव को एक अघोरी ने अपने पास बुलाया। उसने कहा, तुम्हारे सवालों के जवाब तुम्हें मिल गए, अब यहां से चले जाओ। आरव ने घबराते हुए पूछा, लेकिन ये सब क्या है? ये शक्ति कैसी है? उस अघोरी ने कहा, जो तुम देख रहे हो वो जीवन और मृत्यु के बीच की सच्चाई है, लेकिन इसे जानने का अधिकार हर किसी को नहीं है। आरव जल्दी से वहां से भागा। जब उसने घाट पर पहुंचकर पीछे मुड़कर देखा तो झोपड़ी गायब हो चुकी थी। उस रात के बाद आरव के मन में गंगा घाट की वो रात हमेशा एक रहस्य बनकर रही। अंत में आरव को समझ आया कि कुछ रहस्य हमेशा अनसुलझे रहना ही बेहतर है।